नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक पूरा का पूरा शहर एक ही रात में क्या कब्रिस्तान बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा किला जहाँ सूरज ढलने के बाद मौत का पहरा होता है। भारत की वे जगह जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यानी ASI ने एक बोर्ड पे खुद लिखकर कहती है, सूरज ढलने के बाद उस जगह पे जाना यानी मौत को दावत देने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये डैशबोर्ड भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट की। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये एक सिर्फ कथा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। वहाँ के हवाओं में आज भी चीखें गूंजती हैं। बात ऐसी नहीं है दोस्तों ये एक श्राप है। आज के इस वीडियो में हम भानगढ़ के उस काले सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप तैयार है दोस्तों? कहानी शुरू होती है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की। तो ये बात है 16वीं सेंचुरी की, 16th सेंचुरी की राजकुमारी रत्नावती जो सुंदरता के लिए मशहूर थी। उन पे नज़र थी एक काले जादू की तांत्रिक माहिर सिंघिया की। बात ऐसी है कि जो तांत्रिक थे सिंघिया, उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक परफ्यूम जो होता है छोटा सा सीसी परफ्यूम का, उस पर एक काला जादू किया। राजकुमारी ने वो सीसी की जो परफ्यूम की बोतल थी उनको पत्थर पे मारी, इधर उधर बिखर गया। दोस्तों जिस पत्थर पे राजकुमारी ने परफ्यूम की सीसी थी उसको मारी थी, वो पत्थर जादू का था। पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक बाबा जो थे उनके पास गए और बाबा को गंभीर चोट आई, जिस कारण तांत्रिक बाबा को मृत्यु हो गई और उन्होंने मरते मरते एक श्राप दिया कि इस किले में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। तो दोस्तों हैरत की बात यह है कि उसके अगले ही साल एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ उस क्षेत्र में। अब भानगढ़ का जो इलाका था वो एक एक करके पूरा इलाका तबाह हो गया। तो सबसे अजीब बात क्या है आपको पता है कि आप अब भी भानगढ़ किले पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी घरों पे अभी भी छत देखने को नहीं मिलेंगी, यानी छत जो होता है हट जिसको बोलते हैं, वो अभी आपको नहीं देखने को मिलेगी पूरे भानगढ़ इलाका में। लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति छत बनाता है अपने घर के ऊपर तो वो छत अपने आप गिर जाता है। तो दोस्तों तांत्रिक बाबा का कुछ ऐसा रहस्यमय तरीका था। तो सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ पे कई सारे यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पे रात बिताने की कोशिश की है। तो कुछ ने सुने अजीब रहस्यमयी चीखे और कुछ ने महसूस की वहाँ के अधिक ठंडी, ऐसी ठंडी जो हड्डी को रूह कपा दे। दोस्तों वहाँ के कुछ लोकल्स बोलते हैं कि इस किले के अंदर से रात में पायल्स की आवाज़ आती है और रोने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोस्तों कितना घटना रहस्यमयी है ये आप जान सकते हैं। बात वही है, क्या ये सब कुछ सच है या कोई रहस्यमयी या फिर कोई साइंस? दूसरी ओर मानना है स्केप्टिक्स की, एक किला जो है वो जंगल के बीच में है। रात में जानवरों की रोने की आवाज़ एवं हवाओं की ऐसी डरावनी आवाज़ें भी हो सकती। तो बात यहाँ पे यह है कि अगर ये डरावनी नहीं है तो भारत सरकार ने यहाँ पे रात में एंट्री बैन क्यों की है? सोचने वाली बात यह है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने ये दावा किया है कि रात को जो चोरी छुप के वहाँ पे गए वो वापस कभी नहीं आए, उनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो फैक्ट ये है कि आज भी भानगढ़ जो है राजस्थान में वो भारत की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस में से गिना जाता है। में क्या इतनी हिम्मत है कि आप भानगढ़ के उस किले में जा सके? फिर सवाल हुआ है दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि उस तांत्रिक का जो श्राप था आज भी उस किले में सुनाई या चीखे की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं? उनकी आवाज़ें आज भी वहाँ के दीवारों में सुनाई पड़ती हैं। तो दोस्तों यह था कुछ मिस्टीरियस और हॉररी टाइप का स्टोरी जो आपके साथ साझा किया है मैंने। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।